बच्चों, क्लास 12th बिजनेस स्टडी व्यवसायिक अध्ययन का चैप्टर 4 लेकर मैं वीएस सिकरवार हाजिर हुआ हूं। बेटा, चौथा चैप्टर नियोजन, प्लानिंग। जब हमने पहला अध्याय करा था, प्रबंध के प्राथमिक कार्य जब हमने देखे थे, तो उसका पहला कार्य था नियोजन, मतलब प्लानिंग। प्लानिंग किसे कहते हैं? प्रबंध का सबसे प्रमुख कार्य, सबसे पहला कार्य प्लानिंग, नियोजन। नियोजन चैप्टर को हम अब विस्तार से करने जा रहे हैं। नियोजन से आशय क्या है, परिभाषा क्या है इसकी, और उसकी प्रकृति, उसकी विशेषताएं, नियोजन कैसे किया जाता है, नियोजन के तत्व क्या है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, पहले हम समझते हैं नियोजन का अर्थ क्या है। नियोजन, जिसको हम प्लानिंग बोलते हैं, एक ऐसा सामान्य शब्द जिससे कोई भी अपरिचित नहीं है, पर जब उसकी व्याख्या करने के लिए आता है तो थोड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए नियोजन की एक उचित परिभाषा में याद होना चाहिए, उसका क्या आशय है यह पता होना चाहिए। नियोजन का अर्थ है भविष्य में क्या करना है, इस बात को पहले से निर्धारित करना ही नियोजन कहलाता है। क्या करना है, प्लानिंग करते हैं हम किसी चीज की, तो भविष्य में क्या करना है इस बात को पहले से ही निश्चित करना। सामान्यतः कल के कार्य का आज निर्धारण करना ही नियोजन है। कल हमें क्या करना है, उस बात के लिए आज से ही हम तैयारी करके रखते हैं व्यवस्थित तरीके से, कि समस्या खड़ी ना हो। इसके लिए हम पूर्व नियोजन काम करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कब कौन सा कार्य, कैसे, कौन और किन साधनों से करेगा, इसका पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। किसी घटना या बात का पहले से अनुमान लगाना ही नियोजन नहीं है, अपितु नियोजन का आशय तो किसी कार्य को करने या न करने के निर्णय लेने से होता है। नियोजन के आधार पर कार्य करने से कार्य में सफलता की अधिक संभावना होती है। सर कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार क्या करना है, कैसे करना है, इसे कब करना है, इसे किसके द्वारा किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। तो बच्चों, नियोजन, जिसको हम प्लानिंग कहते हैं, इसको और व्यवस्थित शब्दों में बोला जा सकता है कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व एक व्यवस्थित रूपरेखा तैयार की जाती है, ताकि भविष्य में हमें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। उसे ही नियोजन कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले एक रूपरेखा बनाना, कि उस काम को कैसे करना है, किस प्रकार करना है, सोच समझकर विचार करके कि कैसे करना है काम को, इसका पहले से निर्धारण कर लिया जाता है, ताकि हम किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका सामना आसानी से कर सकें। व्यापार है, अनिश्चितताएं तो आती ही आती है, लेकिन उन अनिश्चितताओं का हम पहले से अनुमान लगा करके जब हम तैयारी करने लगते हैं और यह निर्णय ले लेते हैं कि उस कार्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी व्यवस्थित रूपरेखा को हम नियोजन यानी प्लानिंग कहते हैं। अब आता है बेटा, नियोजन की क्या विशेषताएं हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग तो आप समझ ही गए होंगे बेटा, कि किसी भी काम को करने से पहले एक योजना बनाना कि कैसे करना चाहिए। और जब हम वेल प्लान्ड होकर के जब कोई कार्य करते हैं ना, तो वो काम में सफलता की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर
नियोजन की पहली विशेषता सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। नियोजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अर्थात व्यापार में, व्यवसाय में, संगठन में, किसी भी उद्योग में दिन प्रतिदिन काम करने में आपको निरंतर एक योजना बनाना पड़ती है उस काम को करने से पहले। यह कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। अगर हम इसको रोक देते हैं तो हमारा काम अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, सफलता हमारी रुक जाएगी। इसलिए नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, निरंतर चलने वाली। व्यापार में रोज काम होते हैं, प्रतिदिन योजना बनाई जाती है कि क्या काम करना है, किससे करवाना है, किस तरीके से करना है। जब सब पहले से व्यवस्थित रहता है तो काम जो भी होना है वो समय पर हो जाता है। अगर हम समय पर निर्णय नहीं लेंगे, पहले से सोच विचार कर नहीं रखेंगे कि हमें क्या करना है, तो ना तो हम कोई काम को कर पाएंगे, ना हमारे कर्मचारी कोई काम को करेंगे। क्योंकि कर्मचारियों को तो आदेश चाहिए, आप आदेश देंगे वो काम करेंगे। पर जब आप पहले से ही निश्चित नहीं कि किसको क्या आदेश देना, तो प्रतिदिन के कार्य के लिए प्रतिदिन निरंतर चलने वाली प्रोसेस होती है, उसके लिए योजना बनाई जाती है। तो योजना सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे समय अपने निरंतर गति से चलता है, ऐसे योजना भी व्यापार व्यवसाय में निरंतर चलती रहती है। व्यापार को जीवित रखना है, व्यापार को आगे बढ़ाना है, तो निरंतर उसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक रूपरेखा डेली तैयार करना होती है, ताकि काम आसानी से होता रहे। दूसरी प्रक्रिया है नियोजन बौद्धिक प्रक्रिया है, इंटेलेक्चुअल मेंटल प्रोसेस। नियोजन मानसिक क्रिया है, ये काम को कैसे करवाना, इस बात का विचार विमर्श करना, उसको व्यवस्थित तरीके से जमाना, यह है इसकी इंटेलिजेंसी, बौद्धिक क्रिया। जो जितना बुद्धिमान होता है, शिक्षित होता है, योग्य होता है, अनुभवी होता है, वो योजना उस प्रकार से बनाता है। क्योंकि ये पूरे सोचने विचारने का काम होता है, यहां काम करवाना है। प्रदर्शन तो आपके कर्मचारी करेंगे, लेकिन उनसे करवाने का काम, उसकी विचारधारा बनाना, वो एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना, ये काम मस्तिष्क का होता है। मस्तिष्क सोचता है, विचारता है, काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। इसलिए नियोजन एक क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया है, सोची समझी योजना, एक पहले से विचार की गई योजना कि किससे कैसे काम करवाना है। और यह निर्भर करता है आपके अनुभव, आपकी योग्यता, आपकी कुशलता पर। एक अनुभवी प्रबंधक होता है, शिक्षित प्रबंधक होता है और विशेषज्ञ होता है, वो अपने हिसाब से योजनाएं बनाता है। और हर व्यक्ति हर काम के लिए योजना बनाते हैं, पर सबकी योजनाओं में अंतर होता है। यह मानसिक क्रिया होती है, बौद्धिक क्रिया होती है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है। ये नियोजन भविष्यवादी है, नियोजन बनाना। अभी हमने इसके पहले अर्थ क्या देखा था कि कल क्या काम करना है उसका आज निर्धारण करना, या अभी थोड़ी देर बाद में हमें क्या करना है उसका पूर्व निर्धारण करना। यानी आप कुछ भी काम करें, योजना कुछ भी बनाए, वो हमेशा भविष्य से रिलेटेड होती है। जो काम हो चुका है, जो बीत चुका है, उसकी तो कोई योजना नहीं बनाई जाती। तो इस तरीके से नियोजन भविष्य के काम को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए प्लानिंग भविष्यवादी है, भविष्य का अनुमान लगाते हैं। कोई काम को कैसे करना है तो यह हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होती है। अगली विशेषता पूर्वानुमानों का महत्व। योजना, प्लानिंग, अभी हमने देखा इसके पहले की विशेषता कि यह भविष्य से रिलेटेड है। क्या काम करवाना है, कैसे करवाना है, इसके लिए हम पहले से अनुमान लगाते हैं। पूर्व अनुमान लगाना, कोई भी काम करने से पहले सोचना, और जितना हमारा अनुमान सही बैठता है, जितना हम अनुमान के आधार पर काम को करते हैं, हमारी योजना उतनी ही महत्वपूर्ण बन जाती है, उतनी ही अच्छी बनती है। तो नियोजन की विशेषता है कि पूर्व अनुमान लगाना, पहले से
सोचना कि इस काम को अगर हम करना चाहते हैं तो क्या होगा, किस तरीके से होगा, कल्पनाएं आती है, इमेजिनेशन आती है, पूर्व अनुमान लगाना पहले से। जब हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि इस तरीके से होगा, जैसे हम उदाहरण के लिए परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, जब इस ब्लूप्रिंट का हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि इतने नंबर का प्रश्न आना ही आना है, इतने प्रश्न आने ही आने हैं, हमने पहले से अनुमान लगा लिए, तो जब हम उन अनुमान को आधार मानते हैं तो फिर हमारा काम उस अनुसार चलता है, व्यवस्थित चलता है। इसलिए ये विशेषता है इसकी कि इसमें पूर्व अनुमानों का महत्व है। एस्टिमेट करना, जैसे कोई बजट बनाते हैं आप तो पहले अनुमान लगाते हैं कि ये काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है। तो अनुमान लगाने का काम इसका होता है। और चयनात्मक स्वरूप, इन्वॉल्व चॉइस। योजना बेटा बनाते ही हम इसलिए हैं, विकल्प हमारे सामने है कि किस माध्यम से, किस तरीके से, किस साधन से काम को करना चाहिए, कौन सा रास्ता हमें सिलेक्ट करना चाहिए जिसको करने से कठिनाइयां कम आएंगी, लागत कम आएगी, अधिकतम लाभ होगा, व्यापार का विकास होगा। इन सब चीजों का पहले से निर्धारण होता है, सिलेक्शन होता है। जैसे आपको कोई उत्पादन का सिलेक्शन करना है, खुद उत्पादन करना चाहिए या बना बनाया माल खरीदना चाहिए, व्यक्ति प्लानिंग करता है, सोचता है, अनुमान लगाता है, फिर उसके आधार पर सिलेक्ट करता है कि हां इसी माध्यम से मैं काम करना चाहिए, राइट। देन वी कम ऑन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लानिंग इज यूनिवर्सल। नियोजन एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है। योजना, नियोजन केवल व्यापार, उद्योग, कंपनी या बड़े बड़े संस्थाओं के लिए नहीं है। हर क्षेत्र में योजना होती है, हर क्षेत्र में, चाहे छोटे से छोटे लेवल पे हो या बड़े से बड़े लेवल पे हो, चाहे व्यावसायिक हो, धार्मिक हो, शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, हर जगह अगर आपको काम करना है तो पहले से योजना बनाना पड़ती है। इसलिए योजना सब जगह लागू होती है। जो जितनी अच्छी योजनाएं बनाता है उतना अच्छा काम होता है, व्यवस्थित होता है। सो योजना मतलब पूर्व निर्धारित कार्य। अगर आपको कोई काम दे दिया जाए, आप यहां पढ़ाई कर रहे हैं, आपको वहां से फोन आया कि आप ये सामान लेते हुए आना, तो आपकी दिमाग की प्रोसेस ऑटोमेटिक चलने लगेगी कि यार मुझे घर से बोला गया ये सामान लाने के लिए, तो पहले मुझे डायरेक्ट वहां जाना चाहिए या वहां से सीधे घर जाना चाहिए या घर जाकर के मुझे आना चाहिए। ये सब चीजें होती है जो इस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो नियोजन सर्वव्यापी है, सभी जगह अप्लाई होता है, चाहे छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे, छोटे से छोटा कार्य हो या बड़े से बड़ा कार्य हो, सभी जगह नियोजन जरूरी होता है। अगली विशेषता है बेटा लोचदार, फ्लेक्सिबिलिटी। लोचदार का मतलब होता है कि जिसको आवश्यकता के अनुसार कम ज्यादा किया जा सकता है। प्लानिंग हम बनाते हैं, कार्य को पहले से व्यवस्थित कर दिया जाता है कि इस माध्यम से आपको काम करना है, इस तरीके से काम करना है, तो हमने वो योजना बना ली, उसके अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन हमारी प्लानिंग परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित भी हो सकती है, समय के अनुसार बदल भी सकती है। तो इस तरीके से हमारी नियोजन की विशेषता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कोई भी आप योजना बनाएं तो हर योजना हर संगठन के लिए अलग होती है, सबका स्वरूप अलग होता है, सबका स्वभाव अलग होता है, हर व्यवस्था अलग अलग होती है। इसलिए नियोजन की विशेषता है कि हम जब सोच विचार कर कोई कार्य करते हैं तो काम तो व्यवस्थित होता है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार उसको बदला भी जा सकता है, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसको बोलते हैं लोचदार, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये बेटा हमारे प्रबंध नियोजन की विशेषताएं हुई।